नमस्कार, स्वागत है आपका। सोचिए अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? सोना, चांदी, तेल? नहीं, आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज है डेटा। वही डेटा जो आप हर दिन बनाते हैं। जब आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पर फोटोज डालते हैं, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या फिर कोई वीडियो क्लिप भी देख लेते हैं अपने फोन में, आपका हर एक क्लिक, हर एक गतिविधि सोशल मीडिया पर, चाहे फोटो हो, मैसेज हो, कहीं ना कहीं डेटा के रूप में स्टोर होता है। और इसी डेटा की वजह से आज पूरी दुनिया में डेटा इकोनॉमी का दौर चल रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश खुद को डेटा इकोनॉमी का कैपिटल बनाने की तैयारी कर रहा है। अब आपके जहन में कई सवाल होंगे। सवाल ये कि डेटा इकोनॉमी होता क्या है, डेटा सेंटर क्या होते हैं, और उत्तर प्रदेश को इससे क्या फायदा होगा, योगी आदित्यनाथ का विजन क्या है। आपको बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने वाला हूं। इस वीडियो के जरिए आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। पहले समझिए डेटा सेंटर क्या होता है। यहां से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपके मोबाइल में हजारों फोटो, वीडियो और मैसेजेस हैं, लेकिन सच ये है कि आपका सारा डेटा सिर्फ आपके मोबाइल में नहीं स्टोर रहता है। जी हाँ, ये बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम जहां पर इसको स्टोर किया जाता है, इन्हें ही डेटा सेंटर कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपका मोबाइल एक छोटा घर है, तो जो डेटा सेंटर वो पूरी की पूरी एक डिजिटल कॉलोनी है। यहां हजारों लाखों सर्वर मशीनें होती हैं जो 24 घंटे डेटा स्टोर करती हैं। आपका गूगल सर्च, नेटफ्लिक्स की फिल्म या यूपीआई पेमेंट, सब कुछ इन डेटा सेंटर्स के जरिए चलता है। अब सवाल यह भी उठता है कि यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश को डेटा स्टोरेज और क्लाउड सेवाओं का बड़ा हब बनाना चाहती है। समझाता चलूंगा, कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं कि आपको लगे कि भाई इनका मतलब क्या है। सरकार का टारगेट है कि 2030 तक 4 से 5 बड़े डेटा सेंटर क्लस्टर तैयार किए जाए। इनकी कुल क्षमता करीब 5 गीगावाट होगी। अब ये 5 गीगावाट सुनने में आपको टेक्निकल लग सकता है, इसे आसान तरीके से समझाता हूं। ये इतनी क्षमता है कि लाखों सर्वर मशीनें एक साथ चल सके, यानी देश विदेश की बड़ी टेक कंपनियां यहां अपना डेटा स्टोर कर सकेंगी। उनके लिए डेटा हब। सरकार की योजना है कि उत्तर प्रदेश में 8 डेटा सेंटर पार्क विकसित किए जाएं। 8। इन पर करीब 30,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ कागजों पर नहीं है। अब तक 8 परियोजनाओं को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया जा चुका है, यानी बात आगे बढ़ चुकी है। अब ये 8 जो कंपनियां हैं, इनमें 6 तो डेटा सेंटर पार्क हैं और 2 डेटा सेंटर यूनिट शामिल हैं जो डेवलप की जाएंगे। इनसे करीब 21,342 करोड़ रुपए का इनमें निवेश हुआ है और ये निवेश तय हो चुका है कागजों में। लगभग 644 मेगावाट क्षमता सुनिश्चित भी हो गई है, यानी काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में एक भी डेटा सेंटर नहीं था, एक भी नहीं था। लेकिन पिछले कुछ सालों में हालात, परिस्थितियां, स्थितियां इतनी तेजी से बदली कि नई डेटा सेंटर नीति, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए अनुकूल माहौल ने बड़ी कंपनियों को यूपी की तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब टेक्नोलॉजी की बातें, भाई इसमें आम आदमी को क्या फायदा है, आम आदमी के लिए सरकार क्या कर रही है, यही तो बोला जाता है हर बार। अब इसके फायदे बहुत बड़े हैं, लिखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। पहला फायदा है रोजगार। डेटा सेंटर बनने से सिर्फ इंजीनियर ही नहीं बल्कि कई तरह की नौकरियां पैदा होती हैं। किस तरह की नौकरियां? जैसे नेटवर्क इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आईटी सपोर्ट की नौकरी, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल टेक्नीशियन की नौकरी भी। सिक्योरिटी और मैनेजमेंट स्टाफ तो जाहिर है इतना बड़ा हब होगा तो चाहिए होगा, तो यानी एक दो नहीं, हजारों नौकरियों के मौके इन सेंटर के बनने से। और दूसरा फायदा क्या है? जो स्टार्टअप है, भारत की
ताकत उभरती हुई, उसको और बल मिलेगा। अगर किसी राज्य में मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो वहां स्टार्टअप तेजी से बढ़ते हैं। आपको समझाता हूं उदाहरण के साथ। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई युवा एआई ऐप बनाना चाहता है या क्लाउड बेस्ड बिजनेस शुरू करना चाहता है जिसके लिए क्लाउड की जरूरत है। अगर उसी राज्य में डेटा सेंटर मौजूद हो तो उसकी लागत कम हो जाती है और बिजनेस तेजी से बढ़ सकता है। अब इसका तीसरा फायदा भी जान लीजिए। जो डिजिटल सर्विसेज है ना, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, वो तेज होंगी। जब डेटा सेंटर आपके राज्य में होते हैं तो इंटरनेट की सेवाएं भी तेज हो जाती है। जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग को और बेहतर कर देगा ये, वीडियो स्ट्रीमिंग जो होती है, हम लाइव वीडियो देखते हैं, उसको और स्मूथ कर देगा, रुकावट नहीं आएगी उसमें। डिजिटल पेमेंट जो हम करते हैं, यूपीआई स्कैन करते हैं, क्यूआर कोड, वो तेज होगी। सरकारी डिजिटल सेवाएं भी ज्यादा भरोसेमंद बन पाएंगी, यानी डिजिटल लाइफ और आसान बनेगी। अब सवाल ये है कि सरकार क्यों बना रही है, इसकी जरूरत क्या है, स्टेट डेटा सेंटर अथॉरिटी की जरूरत क्या है? तो राज्य में स्टेट डेटा सेंटर अथॉरिटी बनाने की एक प्लानिंग है। इसका काम होगा डेटा सेंटर इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, कोई रुकावट आए तो उसको दूर करना, जो निवेश की प्रक्रिया है, इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है, उसको आसान बनाना और कंपनियों को एक प्लेटफॉर्म देना, एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना। अब इसका मतलब ये सिंगल विंडो, कंपनियों को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे क्लियरेंस और दूसरी चीजों के लिए। अब एक कंपैरिजन आपको बताते हैं। पहले देशों की ताकत मानी जाती थी तेल, कोयला, प्राकृतिक संसाधन, इन्हीं से देश अमीर गरीब हुआ करते थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है डेटा ही नया तेल है, नया फ्यूल है, क्योंकि जिसके पास डेटा होगा उसी के पास टेक्नोलॉजी की ताकत भी मजबूत होगी। भारत में अब डेटा लोकलाइजेशन पर जोर बढ़ रहा है। इसका मतलब सीधा है कि भारत के लोगों को का डेटा भारत के अंदर ही स्टोर हो। यही वजह है कि टेक कंपनियां भारत में डेटा सेंटर बनाना चाहती हैं और उत्तर प्रदेश इस मौके को पकड़ना चाहता है। अगर ये योजनाएं कामयाब होती हैं, सफल होती हैं, तो निश्चित है आने वाले सालों में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के जो इलाके हैं वो देश के सबसे बड़े डेटा हब के तौर पर स्थापित होंगे। और कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि भविष्य में उत्तर प्रदेश भारत की डेटा इकोनॉमी का बड़ा सेंटर बन सकता है, बड़ा केंद्र बन सकता है। और अब देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या उत्तर प्रदेश सच में भारत की डेटा इकोनॉमी की राजधानी बन पाता है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ आ सके, जानकारी में आ सके। और ऐसे ही विश्लेषण के लिए, एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।